Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. Once again, I'm welcoming everyone in the very second video lecture of your lesson Mother's Day. Dear students, we have completed first video of it. Now I'm moving toward the second video, which is starting from here. Okay, so let's begin it now and see the explanation of the very interesting play of J.B. Presley. Okay, let's see everyone. Mrs. Fitzgerald saying, Mrs. Pearson उनसे पूछती कि आपने इसको क्या इससे सीखा था, अपनी जादूगरी, अपनी ये टैरो कार्ड रीडिंग. मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं आई डिड, हाँ मैंने सीखा. 12 years आई हैड ऑफ इट, 12 वर्ष मैंने इसके लिए खर्च किए थे. विथ माई ओल्ड मैन, अपने हस्बैंड के बारे में कह रही है. राइजिंग टू बी ल्यूटन क्वार्टर मास्टर, जो कि उस दौरान एक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर हुआ करते थे. ठीक है, उनके साथ मैंने सीखा. ही लर्न अ लॉट, उन्होंने बहुत कुछ सीखा. एंड आई लर्न मोर, ठीक है, अ लॉट मोर, और मैंने उनसे भी कहीं ज़्यादा जो है ये सब जादू वगैरह सीखा. बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, पर क्या अब वो मिसेस फिट्जराल्ड पियर्सन से कह रही हैं, क्या तुम अपना मन बनाओगी, अब अपना प्रतिज्ञा करोगी, मन बनाओगी. मिसेस पियर्सन डियर, पुट योर फूट डाउन, अपने पैर जमाओ धरती पे. वंस एंड फॉर ऑल, न एक बार और हमेशा के लिए अपने पैरों को जमा दो. ठीक है. बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और अपने घर की मालकिन खुद बनो. एंड द बॉस ऑफ योर ओन हाउस फैमिली, और अपने परिवार का बॉस भी बनो आप. ठीक है, ऐसा सलाह देती है मिसेस फिट्जराल्ड. मिसेस पियर्सन कहती हैं स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, मतलब कि थोड़ा सा अपोलोजाइज होते हुए, क्षमापूर्ण तरीके से स्माइल करते हुए कहती हैं दैट्स ईजियर सेड दैन डन. कहती हैं कहना आसान है पर करना कठिन है मिसेस फिट्जराल्ड. बिसाइड्स आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, बल्कि मैं उन लोगों को बहुत पसंद करती हूँ, अपने परिवार वालों को. इवन इफ़ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश, भले ही वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और बहुत ही स्वार्थी हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ. दे डोंट मीन टू बी ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ उनको कुछ मैसेज दिया जाए, उनको सीख दिया जाए. ठीक है, ऐसा मिसेस पियर्सन कहती हैं. मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कटिंग इन, उनको बीच में रोकते हुए, मे बी नॉट, हो सकता है ऐसा ना हो, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. ठीक है, पर ये उनके लिए भी अच्छा होगा अगर वो सीख जाएं कि तुम्हारे साथ कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, तुम्हारे साथ कैसे ट्रीट किया जाता है. ठीक है. मिसेस पियर्सन येस आई सपोज इट वुड इन अ वे. मिसेस पियर्सन कहती हैं हाँ मैं भी मानती चाहती हूँ कि कम से कम किसी तरीके से ये हो. ठीक है. मिसेस फिट्जराल्ड फिर कहती हैं नो डाउट अबाउट इट ऑल, इसमें कोई संदेह नहीं है. हुज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, कौन सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से जो है मतलब बिगड़ा हुआ है. ग्रोमैन मतलब हस्बैंड, लैड तुम्हारा बेटा, या गर्ल लड़की. नोबडी, कोई भी नहीं. ठीक है. यू थिंक इट डज देम गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम. कहती है मिसेस फिट्जराल्ड, समझाती है उसको, पियर्सन को, कि यू थिंक इट डज देम गुड, कि क्या ये इनके लिए अच्छा होता है जब तुम इनके पीछे पीछे दौड़ती हो हमेशा. टेक देयर ऑर्डर्स, उनके सारे आदेश मानती हो. एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, मान लो जैसे तुम इस घर में नौकरानी हो. स्टे एट होम एवरी नाइट, हर रात तुम यहाँ घर पे रुकती हो. वाइल दे गो आउट एन्जॉइंग देमसेल्स, बल्कि ये बाहर जाते हैं और अब इन्जॉय करते हैं. नेवर इन ऑल योर लाइफ, तुमने अपने जीवन में कभी भी नहीं बाहर जाके घूमा. इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू, ये तुम्हारा भी पतन है और इसके साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी. हस्बैंड, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स, हस्बैंड को अपनी पत्नियों का और बच्चों को अपनी माँ का ध्यान रखना चाहिए, उसे केयर करना चाहिए. नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स, ना उन्हें आदेश ही नहीं देना चाहिए. एंड ट्रीटिंग देम लाइक अ डर्ट, और उनको जैसे पैरों की धूल की तरह ही केवल ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए. एंड डोंट टेल मी, और मुझे अब ये मत बताना, यू डोंट नो व्हाट आई मीन, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुम्हें ये नहीं मालूम है, ये मत बोलना अब. फॉर, क्योंकि, आई नो, मैं जानती हूँ, मोर देन यू हैव टोल्ड मी, जितना तुमने मुझसे बताया है मैं उससे ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानती हूँ. मिसेस पियर्सन के लिए मिसेस फिट्जराल्ड ने कहा. मिसेस पियर्सन कहती हैं डबियसली, थोड़ा संदेहपूर्ण तरीके से, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, कि मैं अक्सर अपने बच्चों और हस्बैंड के सामने एक हिंट छोड़ती रहती हूँ कि इसी बहाने कम से कम ये सुधर जाएं, ये लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दें. मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं हिंट,
क्वेश्चन करती है, हिंट देती हो बस। इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। कहती है मिसेस पियर्सन, आपके परिवार को हिंट से कहीं ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, केवल हिंट देने से काम नहीं चलने वाला है। ओके, सो मिसेस पियर्सन डबियसली, फिर संदेहपूर्ण तरीके से, आई सपोज इट इज़, मैं भी सोचती हूँ कि हाँ यही ऐसा ही कुछ है, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन मेरे परिवार के साथ कुछ भी अनप्लेजेंट हो, इस चीज़ से मैं घृणा करती हूँ। ठीक है, एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट, और ये बहुत कठिन है मेरे लिए कि मैं इसको शुरू कहाँ से करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड, मैं अक्सर अपना मन बनाती रहती हूँ, टू हैव इट आउट, कि मैं इन सब के अंदर से सब निकाल दूँ इस तरह का बिहेवियर विद देम, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, लेकिन इस तरीके से मैं समझ नहीं पाती हूँ कि शुरू कैसे करना चाहिए। शी ग्लैंसेस एट हर वॉच एट अ क्लॉक, उसने अपनी घड़ी या क्लॉक की ओर देखा, कहती ओह ओ गुड ग्रेशियस, कहती हे भगवान, ओके लुक एट द टाइम, जस्ट समय देखो, नथिंग रेडी, अभी कुछ भी तैयार नहीं है घर में, एंड दे विल बी होम एनी मिनट, और वो किसी भी समय यहाँ पे आ सकते हैं। अपने परिवार के लोगों के बारे में बोल के डर रही होती है मिसेस पियर्सन, एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, कहती है और संभवतः वो सभी बहुत जल्दी में रहेंगे यहाँ से जाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से जो है मिसेस पियर्सन बोलती हैं। ठीक, अब क्या होता है जब मिसेस पियर्सन ऐसा वेट एक मिनट, आई थिंक थोड़ी लाइन आगे बढ़ गई। ठीक है, वेट 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 वेट, दिस इज व्हाट, ओके, सो आप देखो क्या होता है कि जब मिसेस पियर्सन उठने ही वाली होती हैं, उसी समय क्या होता है, एज शी इज अबाउट टू राइज, मिसेस फिट्जराल्ड रीचेस आउट अक्रॉस द टेबल, मिसेस फिट्जराल्ड उठती हैं और टेबल के उस पार जा कर के पुल्स हर डाउन, उसका हाथ पकड़कर उसे फिर सोफे पर बैठा देती हैं। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, लेट दम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्स फॉर वंस, उन्हें एक बार ना इंतज़ार करने दो और अपना देखभाल खुद से करने दो अपने परिवार वालों को। दिस इज़ वेयर योर फूड गोज़ डाउन, ठीक है, यही वो है, रास्ता है, तरीका है जिससे कि तुम अपने पैर जमा सकती हो अपने परिवार में। स्टार्ट नाउ, शुरू कर दो अब। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड, एक सिगरेट जो वो ख़त्म करने वाली होती है उसी से छू करके दूसरी सिगरेट जला लेती है मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस पियर्सन कहती हैं, एम्बैरेस्ड, बड़ी असहज हो जाती हैं इसको सुन करके मिसेस फिट्जराल्ड की बात, और कहती हैं, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट, मैं जानती हूँ कि आप मेरे अच्छे के बारे में कह रही हैं। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत भी हूँ, बट आई जस्ट कांट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी, और इसका कोई मतलब नहीं होगा, आप कोई समझाने का प्रयास कर रही हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इफ़ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, ठीक है, अगर मैं आपसे प्रॉमिस करूँ, ठीक है, सो आई वुड रियली हैव इट आउट विद देम, कि मैं बिल्कुल उनके अंदर से ये निकाल दूंगी। आई नो, मैं जानती हूँ, आई वुडेंट बी एबल, मैं जानती हूँ कि मैं प्रॉमिस अगर कर भी लूँगी तो भी मैं एबल नहीं हो पाऊँगी टू कीप माई प्रॉमिस, अपनी वादे को पूरा कर पाने में मैं फिर भी जो है पीछे हट जाऊँगी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे वादा भी नहीं कर पाऊँगी। ओके, मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं, देन लेट मी डू इट, तो आप नहीं कर सकती हो तो मुझे करने दो। ठीक है, उसने कहा कि अगर आप नहीं कर सकती हो तो मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, ठीक है, थोड़ा सा मिसेस पियर्सन जो होती हैं वो इस बात को सुन करके चिंतित हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। ओ नो थैंक यू वेरी मच, कहती हैं नहीं नहीं, व्याकुल होते हुए बोलती हैं कि अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाने दीजिए। मिसेस फिट्जराल्ड, बट दैट वुडेंट डू एट ऑल, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा, आप रहने दीजिए। इट कुड नॉट पॉसिबली बी समबडी एल्स, है ना, यह संभवतः किसी और से नहीं हो सकता है। दे वुड रिसेंट इट एंड वंस दे हैड रिसेंट इट वंस एंड वुडेंट लिसन, ओके, वो इस चीज़ को एक तुरंत ही जो है एडवांस उसको मना कर देंगे और किसी की नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडेंट ब्लेम देम, और वास्तव में मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकती। आई नो, मैं जानती हूँ, आई ऑट टू डू इट, कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन आप देखिए कि कैसा है मेरे परिवार का हाल। शी लुक्स एपोलॉजेटिकली अक्रॉस द टेबल, वो बड़े निराशापूर्ण या फिर माफ़ी के अंदाज में टेबल के उस पार मिसेस फिट्जराल्ड को देखती हैं, स्माइलिंग रैदर माइजरेबली, ठीक है, और थोड़ी बेचारे ढंग से जो है स्माइल भी करती है मिसेस पियर्सन। फिट्जराल्ड बोलती हैं, कूली,
शांत रहो, यू हैवंट गॉट द आइडिया, ठीक है, तुम्हारे पास आइडिया नहीं है, आइडिया मेरे दिमाग में है, ठीक है, कहती हैं कि आइडिया मेरे दिमाग में है तो मुझे चलने दो, मिसेस फिट्जराल्ड, ठीक है। पियर्सन कहती हैं बेविल्डर्ड मतलब होता है भौचक्का होना, सरप्राइज होना, ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट, ठीक है, कहती है अरे मुझे माफ़ करिए, मैंने सोचा कि आप मुझसे कहेंगी करने के लिए। मिसेस पियर्सन कहती हैं आई डिड, मैंने किया, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन कहती कि मैं करूँगी पर मेरी तरह नहीं तुम्हारी तरह। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मेरी तरह नहीं तुम्हारी तरह करूँगी, मतलब मैं अपने ढंग से अपने करूँगी लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं अपने ढंग से तुम करोगी, मतलब मेरे हिसाब से तुम करोगी, ऐसा उसने बोला। आप इस कन्फ्यूजन मत रहिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। होता क्या है, एक होती है मिसेस पियर्सन, एक होती है मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस पियर्सन क्या करती हैं अभी आगे जा कर के, वो कहती हैं कि मैं तुम बन करके, ये पियर्सन है, ये मिसेस फिट्जराल्ड है, ठीक है, मिसेस फिट्जराल्ड हैं। तो फिट्जराल्ड जो हैं वो कहती हैं कि पियर्सन को कि मैं आप बनकर ये करूँगी और आप मेरी तरह बन जाना, मेरी जगह बैठ जाना, ठीक है। तो क्योंकि मैं रूप बदल सकती हूँ, मैं आपके एक्सचेंज कर सकती हूँ सोल्स को, तो मैं आपकी बॉडी में घुस जाऊँगी, आप मेरे बॉडी में, और फिर हम लोग जो हैं आपकी जगह मैं आ जाऊँगी, आप मेरे जगह चले जाना मेरे घर पे, ठीक है, ये मामला है। मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड, मिसेस पियर्सन को भी जैसे आपको समझ नहीं आया वैसे उनको भी समझ नहीं आया कि क्या माजरा है। यू कुड नॉट बी टू मी, आप मेरे जैसे कैसे हो सकती हैं, हो ही नहीं सकती। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कूली, कहती हैं अरे शांत रहिए, वी चेंज प्लेसेस, हम अपने स्थान बदल लेंगे, हम क्या करेंगे, अपने स्थान, हम अपने स्थान बदल लेंगे, अपने स्थान बदल के क्या करेंगे, और रियली बॉडीज़, या फिर अपनी बॉडीज़ को ही एक्सचेंज कर लेते हैं। यू लुक लाइक मी, आप मेरी तरह दिखाई देने लगेंगी, एंड आई लुक लाइक यू, और मैं आपकी तरह दिखाई पड़ूंगा, पड़ूंगी। मिसेस पियर्सन कहती हैं बट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये तो असंभव है। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, आपको कैसे मालूम ये संभव है, कभी आपने प्रयास किया। मिसेस पियर्सन कहती हैं नो ऑफ कोर्स नॉट, कहती नहीं बिल्कुल कभी नहीं। मिसेस फिट्जराल्ड बोलती हैं अब, ठीक है, मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कूली मतलब कि ठंडे स्वर में, आई हैव, मैंने किया है, नॉट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए नहीं, बट आई इट स्टिल ऑट टू वर्क, लेकिन ये जो ट्रिक है ये काम करनी चाहिए। वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक नहीं, बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, लेकिन कम से कम इतने समय तक, इतने तक जो हम लोग चाहते हैं वो पूरा हो जाए, बस उतने समय के लिए हम लोग अपनी एक्सचेंज कर लेंगे बॉडी को। लर्न इट आउट ईस्ट, मैंने इसको पूर्व के देशों से सीखा है ऑफकोर्स, वेयर दे आर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स, जहाँ पे वो लोग ये सारी ट्रिक्स किया करते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, उसने क्या किया, उसने टेबल के उस पार खड़ी मिसेस पियर्सन के हाथों को पकड़ लिया, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, अपने मुंह में सिगरेट को रखी रही ना, एंड जाइम योर हैंड्स डियर, कहती है कस के अपना हाथ मुझसे पकड़े रहना, मिसेस पियर्सन से बोलती है फिट्जराल्ड। मिसेस पियर्सन कहती हैं डबियसली, फिर संदेहपूर्ण तरीके से, वेल आई डोंट नो इज इट इज़ राइट, अभी भी उसको डाउट होता है, संदेह रहता, कहता है मैं नहीं जानती कि ये सही होगा गलत होगा, ठीक है। सो मिसेस फिट्जराल्ड क्या करती हैं, मिसेस फिट्जराल्ड जो हैं इट्स योर ओनली चांस, ये केवल आपका अकेली बार, आखिरी बार मौका है, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, अपना हाथ मुझे दो और थोड़ी देर चुप रहना, ठीक है, ऐसा फिट्जराल्ड बोलती हैं। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं ना, टेकिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़े हुए, न लुक एट मी, अब मुझे देखिए ना, मिसेस पियर्सन बोलती हैं, फिट्जराल्ड बोलती हैं पियर्सन से। दे स्टेयर ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, मटरिंग, और उसके बाद मिसेस फिट्जराल्ड कुछ मंत्र जपना शुरू कर देती हैं, अरस्ता डम अरस्ता डम अरस्ता लम अरस्ता लम डम बोना, ठीक है, ऐसे करके कुछ मंत्र वगैरह वो पढ़ती हैं। और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस विल बी अ सस्पेंस फॉर टुमारो, अंटिल टुमारो वी कम हियर, ठीक है, जब तक हम परसों नहीं आते हैं तब तक के लिए ये क्या होगा, ये एक सीक्रेट होगा कि इसके बाद हुआ क्या, ठीक है स्टूडेंट्स। So I'm just leaving you with a secret. We will soon meet in the next lecture. Thank you so much.